नमस्कार। हमने पिछले डिस्कशन में ये जाना कि जो दिव्य योनियां हैं वो क्या क्या हैं माइक्रोवेटा की। इस बीच मुझे फोन आया था, बोला गया था कि ये माइक्रोवेटा एक्चुअली पैदा कैसे होता है। तो हमने सोचा कि आज का डिस्कशन हम इसी तरीके से रखते हैं कि ये माइक्रोवेटा पैदा कैसे होते हैं। तो उससे पहले, उस टॉपिक पे जाने से पहले हम हमारे आनंद मार्ग की किताबों को देखें तो भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपनी किताब के पहले दूसरे पन्नों पर आपको एक चीज मिलेगी जिसको अपन कहते हैं चरम निर्देश। चरम निर्देश का एक अंश है जो दोनों अंतिम की तरफ चलते हैं, जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी। और ऐसे करते हुए पूरा हमारा है। तो ये अंतिम समय में परम पुरुष की भावना का क्यों बोला गया है और क्यों इंपॉर्टेंट है, उसी पे चर्चा करते हैं। तो हमने पिछली बार जो दिव्य योनियों के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था, जो 7 दिव्य योनियां थी उनको एक बार दोबारा से रिवाइज करते थे, जिसमें थी यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, विदेहलीन, प्रकृतिलीन और विद्याधर एवं सिद्ध। तो यक्ष माइक्रोवेटा कैसे पैदा हो? मान लो एक बहुत अच्छा साधक है, बहुत अच्छी साधना करता है, परमात्मा को ध्यान करता है और उसमें ही लीन रहता है, लेकिन अचानक साधना करते करते उसके मन में इच्छा हो गई कि फलानी सिद्धि मेरे में आ जाए तो कितना अच्छा हो। सिद्धि आने से मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ और दुनिया की सेवा भी कर सकता हूँ। तो उसकी इच्छा क्या हुई? परमात्मा से जैसे ही हटी और किसी सिद्धि की तरफ गई तो वहीं गड़बड़ कर देता है वो। फिर सोचता है अरे नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब बहुत गलत है, मुझे परम पुरुष के अंदर अपना मन लगाना चाहती है और परम पुरुष में समर्पण कर देता है। तब तो है ठीक, लेकिन उसकी इच्छा रह गई कि मुझे एक सिद्धि प्राप्त करनी है। तो मृत्यु के बाद वो एक सिद्ध योनि के अंदर जन्म लेता है और फिर वो सिद्ध क्या करता है? वैसे ही मान लो जो और लोग अच्छी साधना करते हैं, क्योंकि उसने संस्कार बना दिया ना कि मैं सिद्धि प्राप्त करूं, सिद्धि करने से फिर मैं वैसे इसमें, क्योंकि सिद्ध माइक्रोवेटा पॉजिटिव माइक्रोवेटा, तो मोस्टली इसमें यही होता है कि दूसरे के अंदर दूसरे की सेवा करना, दूसरे की मदद करना। तो मृत्यु के पश्चात अगर वो सिद्ध बनता है तो दूसरों की सेवा करता है। ऐसे ही दूसरा जो दिव्य योनि का माइक्रोवेटा था वो था यक्ष। यक्ष के लिए अपने क्या डिस्कस किया था कि ये यक्ष योनि के जो माइक्रोवेटा है, ये लोगों के माइंड को मनी को इकट्ठा करने के लिए, धन संचय के लिए, अर्थ संचय के लिए प्रेरित करते हैं। पर ये बनते कैसे हैं? ये भी वैसे ही होता है, एक थोड़ा साधना करता है, चाहे वो किस तरह की भी साधना करता हो, पर साधना करता है और उसका मन कंसंट्रेट हुआ परमात्मा के लिए। इतने में उसके मन में इच्छा आई कि परमात्मा तो ठीक है पर पैसा भी बहुत, अब मुझे कमाना है। तो उसका मन अगर मरते मरते अगर उसमें चला गया, मनी में, पैसे में, तो मृत्यु के बाद वो किस योनि में जाएगा? वो यक्ष योनि में जाएगा और फिर अपना पूरा संस्कार भोग करते हुए वापस आएगा, फिर वापस साधना करेगा, फिर उसको मोक्ष मिलेगा। इसलिए बाबा मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना को बहुत ज्यादा जोर दिए। और भावना वो परम पुरुष की मृत्यु काल में कैसे आएगी? दोनों समय साधना करने से ही आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं जब मरूंगा तब शायद मैं सिर्फ वो करूं तो भी चल जाएगा। परमात्मा अपनी कृपा करेंगे, पर हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ परमात्मा की तरफ से, 2 समय साधना करनी ही होगी। और 2 समय का मतलब साधना से 6 लेसन है। इसी तरह से किन्नर क्या करता है? दूसरों को प्रेरित करता है। किस लिए? रूप को आकर्षक बनाने के लिए। और ये बनते कैसे हैं किन्नर माइक्रोवेटा? अगर कोई व्यक्ति साधना करते 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 परमात्मा की ध्यान कर रहा है, उसके मन में ये आ रहा है यहाँ कि मुझे अपना रूप, अपनी सुंदरता बढ़ानी है, तो उस सुंदरता के बढ़ाने के चक्कर में अपनी एक बड़ी चीज खो देता है। वो खो देता है परमात्मा की अपने तरफ अपना समर्पण था, वो खो देता है और मृत्यु के पश्चात हो सकता है किन्नर माइक्रोवेटा में परिवर्तित हो जाए। इसी तरीके से विद्याधर है, जो विद्याधर और जैसे खूबियां होती हैं,
एक आदमी के अंदर, उन विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए वो लालायित हो जाता है, और वो मृत्यु के समय में, हो सकता है मृत्यु के बाद वो विद्याधर में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से दो और जो माइक्रोवाइटा हैं, प्रकृति लीन एवं विदेह लीन, ये भी वो साधक होते हैं जो साधना करते हैं, लेकिन करते उनका ध्यान परमात्मा से दूर हट जाता है और किसी और चीज में लग जाता है। ये तो हो गई कुछ वो योनियां जो दिव्य थी, जिनका बहुत ताकत थी, पर हमें हमारे जो पुराने शास्त्र हैं हिंदू धर्म में, उनमें कुछ ऐसी योनियां भी आती हैं जिनको प्रेत योनियां भी बोला जाता है। यहाँ कई लोग उसको भूत पिशाच भी बोलते हैं। बाबा ने बोला है कि ये भूत पिशाच और जो मन को अलग अलग तरीके से जो इन्फ्लुएंस करती हैं, ये भूत पिशाच नहीं होके ये एक तरीके के नेगेटिव माइक्रोवाइटा है। और बाबा ने इन नेगेटिव माइक्रोवाइटा को 7 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर अपन 7 हिस्सों की चर्चा करें तो पहला है दुर्मुख माइक्रोवाइटा। ऐसे लोग जो जानबूझकर किसी को बस मानसिक कष्ट देना चाहते हैं, बस उनको पता नहीं क्यों देना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा के अभाव में हो या किसी भी प्रकार से हो, बस दूसरों को कष्ट देना, जानबूझकर उनको परेशान करना उनकी आदत में आ जाता है। और ऐसे लोग चाहे कुछ भी मरते समय भी सोचेंगे, यार मैं ये कर दूं, उसको ये दे दूं, उसको वो बता दूं, और दूसरों को मानसिक रूप से कष्ट देने की कोशिश ही करते रहते हैं। अगर वो मरते हैं तो माइक्रोवाइटा मरने के बाद क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं दुर्मुख। मरने के बाद ऐसे व्यक्ति, उनका जो त्रिभौतिक शरीर है जिसको अपन कहते हैं, बाबा ने इसका जो चैप्टर दिया है, इस चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको अगर पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है डिसएम्बॉडिड सोल्स एंड माइक्रोवाइटा। शरीर के मृत्यु के पश्चात जो उसकी सोल है और माइक्रोवाइटा में उसमें क्या रिश्ता है, इस चैप्टर के अंदर इसको विस्तार से आप जान सकते हैं। तो इसके अंदर बाबा बोले हैं कि ये सारे ऐसे लोग दुर्मुख बन जाते हैं। और दुर्मुख जब वो बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब ऐसे ही लोगों से अलाइन हो जाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं औरों को परेशान करने में। अभी सुशांत राजपूत का केस बड़ा चर्चा में, न्यूज में। सुशांत राजपूत ने किसी कारणवश सुसाइड कर लिया। उसी के अलावा हम बहुत सारे आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि इस फलाना व्यक्ति डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, किसी ने गुस्से में आकर सुसाइड कर लिया, किसी ने किसी दबाव में आकर सुसाइड कर लिया, किसी की बेइज्जती इतनी ज्यादा हो गई, जैसे उसके ऊपर ये पैसे का उसने उधार ले लिया पैसा, अब उसको चुका नहीं पा रहा है और उसके इतना ज्यादा साइकिक प्रेशर हो रहा है, उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है कि उसने सुसाइड कर लिया। ये होता क्या है, ये किस कारण से होता है? बाबा बताए कि दूसरा जो एक नेगेटिव माइक्रोवाइटा की सोल है, वो उसे कहते हैं कबद माइक्रोवाइटा। वो लोग होते हैं, एक व्यक्ति ने मान लो सुसाइड कर लिया मृत्यु के किसी भी कारणवश, और मृत्यु के बाद वो त्रिभौतिक शरीर में नहीं रहता है, वो ह्यूमिलेशन, उस एंगर की वजह से, उस जो भावना उसके अंतिम मन में, उसकी वजह से वो कबद माइक्रोवाइटा बन जाता है। और ये कबद माइक्रोवाइटा क्या करते हैं, मान लो किसी व्यक्ति के मन में ऐसी भावना आई कि मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे इतना गुस्सा है और इससे निकलने का एक ही तरीका है मर जाऊं, तो उसकी वो जो भावना है वो उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो एक कबद माइक्रोवाइटा की वजह से वो व्यक्ति सुसाइड कर गया। तो अंतिम मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भावना वो करता है, उसी तरीके के माइक्रोवाइटा उसके पास आते हैं और उस भावना को बढ़ाते हैं और अंत में वो भी उसी माइक्रोवाइटा में कन्वर्ट हो जाता है। अगला बाबा तीसरा जो टाइप का जो नेगेटिव माइक्रोवाइटा, जिसको बाबा कहते हैं मध्य कपाल। ये मध्य कपाल क्या करते हैं, मानसिक परेशानी, विचलन पैदा करते हैं, रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो सुबह कुछ और कहते हैं और शाम से पूछो तो शाम को कुछ और कहेंगे। तो इनका मन एकदम एकाग्र नहीं रहता, और एकाग्र नहीं रहने की वजह से उनका बदलता ही रहता है, मन बदलता ही रहता है। और अगर मृत्यु हो जाती है उस समय भी अगर मन का कभी किसी चीज में कभी किसी चीज में अगर बदल रहा है, तो मृत्यु काल के बाद
ये ऐसे लोग मध्य कपाल में इनकी जो सोल है वो कन्वर्ट हो सकती है। चौथा माइक्रोवाइटा जो नेगेटिव माइक्रोवाइटा है वो है महाकपाल। महाकपाल बाबा बोले ऐसे लोग जो केवल अपनी खुद की सेल्फिश चीजों के फुलफिलमेंट के लिए लगे रहते हैं। इसमें अविद्या तंत्र वाले आते हैं। अविद्या तंत्र में जैसे परमात्मा सेंटर नहीं होता उनकी साधना का सेंटर क्या होता है, उनकी सिद्धि का जो मूल रूप है वो उनका सेंटर होता है। सिद्धि एक्चुअली होती क्या है, परमात्मा के अलावा कुछ भी अगर प्राप्त करेंगे तो आदमी किस लिए करता है, वो खुद के लिए करता है, सेल्फिश के लिए करता है। तो ऐसे सारे लोग जो सेल्फिश चीजों में लगे रहते हैं, या फिर ऐसे कई राजा महाराजा हैं या फिर जो पावर में लोग हैं, वो ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से कई निरपराधी लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको मृत्यु प्राप्त होती है। तो ऐसे सारे लोग जो भी लोग होते हैं वो सब मरने के पश्चात महाकपाल के रूप में जन्म लेते हैं। और ये महाकपाल क्या करते हैं, वैसे ही मानसिकता और लोगों में बढ़ाने का काम करते हैं। फिर एक बाबा ने पांचवें तरीके का बाबा बताया, अगला है तो ब्रह्म देवते या ब्रह्म पिशाच। हमारे जीवन में हमने ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत इंटेलेक्ट हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी उस इंटेलेक्ट का, अपनी उस बुद्धि का, उस समझदारी का जगत के कल्याण में कोई उपयोग नहीं किया। और ज्यादातर उपयोग या तो शोषण करने में किया या खुद की भलाई के लिए किया। तो ऐसे जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो सब मृत्यु के बाद किस में बदल सकते हैं, ब्रह्म देते हैं। और बाबा बताए ये भी एक नेगेटिव माइक्रोवाइटा है। छठे तरीके का जो बाबा नेगेटिव माइक्रोवाइटा बताया उसका नाम है आकाशी प्रेत। आकाशी प्रेत क्या होते हैं, जैसे मान लो हम कोई आदमी अच्छा करने जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, पर ये आकाशी प्रेत बिल्कुल उल्टे हैं। ये हमेशा ना उन काम तो ये करते हैं, लेकिन कैसी काम करते हैं, हमेशा नेगेटिव माइक्रोवाइटा, नेगेटिव एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। गिरे से गिरे काम करने में, खुद के स्वार्थ पूरा करने में जो इनके सहायता करेगा, वो गिरे से गिरा काम करने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। और ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात किस तरह के माइक्रोवाइटा में कन्वर्ट हो जाते हैं, आकाशी प्रेत। और सातवीं कैटेगरी नेगेटिव माइक्रोवाइटा बाबा बताया वो है पिशाच। पिशाच लोग वो होते हैं, जैसा इसके नाम में लिखा है, हर चीज भोग की वस्तु समझते हैं, कुछ भी हो उसका भोग करेंगे और उसकी भोग की कोई अच्छी चीज होगी तो उसको सोच देखेंगे कि किस तरीके से मैं इसको अपने भोग के रूप में कन्वर्ट कर सकूं। तो इस तरीके से का मन अगर गिरता है, तो अगर जब गिरेगा तो परमात्मा की भावना कैसे आएगी। इसलिए बाबा बहुत साफ शब्दों में एकदम स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि मृत्यु काल की जो भावना है वो बहुत ही जरूरी है कि अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मतलब अच्छा, सबसे अच्छा चीज क्या है, परमात्मा। सबसे शुद्ध क्या है, परमात्मा। तो परमात्मा की भावना जो है वो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साधक को 2 समय साधना करनी ही होगी। एक जगह बाबा लिखते हैं कि जितने भी माइक्रोवाइटा हैं, नेगेटिव माइक्रोवाइटा हैं, ये शरीर को इफेक्ट करते हैं, लेकिन इन नेगेटिव माइक्रोवाइटा को दूर करने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है। बाबा बोले कि सबसे अच्छा रास्ता जो नेगेटिव माइक्रोवाइटा है उसको दूर करने का है, पॉजिटिव माइक्रोवाइटा को बढ़ा दो। और पॉजिटिव माइक्रोवाइटा कैसे बढ़ेगा, बाबा बताया ये परमात्मा की ग्रेस है। और पॉजिटिव माइक्रोवाइटा बढ़ाने का एक तरीका है ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। जितने भी माइक्रोवाइटा साधक हैं, जैसे मेरी कईयों से बात हुई है, वो लोग बताते हैं कि उनमें उनकी साधना में ज्यादा हिस्सा, जो लेसन्स का ज्यादातर हिस्सा है, वो अलग अलग है। तो हम अगर अपने साधना में ध्यान लेसन को बहुत अच्छे करें, जितना अच्छा कर सकेंगे उससे हम नेगेटिव माइक्रोवाइटा के प्रभाव से दूर हो सकेंगे और ऐसी योनियों में, नेगेटिव माइक्रोवाइटा की योनियों में मृत्यु के पास जाने से बच सकेंगे। इवन हमें तो देव योनियों में भी नहीं जाना चाहिए एक साधक को। क्यों नहीं जाना चाहिए देव योनियों में,
मान लो एक सबसे अच्छी देव योनि जो इसमें बताए हैं वो है सिद्ध। मान लो उसको इतनी सिद्धियां हैं, सारे चीज की कैपेसिटी है, मैं एक कहानी भी बताऊंगा, भी डिस्कस करेंगे। तो वो अगर सिद्ध भी बन जाता है मृत्यु काल में, तो उसने एक चीज तो खो दी। क्या चीज खो दी? परमात्मा। वो साधना कर रहा था, साधना में उसका लक्ष्य क्या था? परमात्मा। लेकिन परमात्मा की साधना करते 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 उसने अपना लक्ष्य बना दिया किसे? सिद्धि को। और जैसे ही उसको सिद्धि तो प्राप्त हो गई, और मृत्यु के पश्चात वो क्या बना? सिद्ध माइक्रोवाइटा। अब अपना संस्कार वो पूरा करेगा। कैसे करेगा? कई हजारों सालों तक कई साधकों का सहयोग करेगा, उसकी साधना में उसको हेल्प करेगा, तब जाके उसका संस्कार भोग होगा, और फिर वापस वो मनुष्य जन्म में जन्म लेगा। मनुष्य जीवन में जन्म लेकर वो साधना करके परमात्मा को प्राप्त करेगा। जब उसको इतना लंबा करके वापस मनुष्य जीवन में ही है, आना ही है, तो उन्हें अभी कर ले। इतने संस्कार बनाने की जरूरत ही क्या है जो उसको भोग करना पड़े। एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, आचार्य देवेश्वरानंद दादा के सामने 1960 के आसपास की कहानी है। एक बार वो और तब बाबा से मार्गी लोग बहुत ही खुल के बोल देते थे, अपनी मन की बात बोलते थे। सारे लोग बैठे थे, बाबा को बोले, बाबा ऐसा कुछ दिखाओ जो ना तो आज तक किसी ने देखा हो और ना भविष्य में देख पाएगा। बाबा सीरियस हो गए। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन तब कुछ ऐसे साधक भी थे जो बाबा से खुल के बोलते थे, बाबा दिखाइए ना, आप हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बड़ी कृपा करके अपना हाथ ऐसे किया, और अचानक सारे लोग, उस माहौल गंभीर हो गया। सब लोगों ने देखा कि वहां छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं, और इतने में कुछ ऐसे क्रिएचर्स दिखने लग गए जो कि कुछ देवताओं, कुछ चमकीले क्रिएचर्स दिखने लगे अलग अलग तरीके के, जो बड़े ही आकर्षक थे। तो बाबा बोले कि ये दिव्य योनियां हैं और सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध योनियां हैं, ये सब साधकों की मदद करते हैं। इतने में बाबा ने फिर हाथ घुमाया, तो उनको कुछ ऐसे डरावने क्रिएचर्स दिखने लगे जिनके हाथ में कुछ हथियार थे और वो खूंखार थे। ऐसा लग रहा था कि अभी किसी की मृत्यु कर देंगे। तो बाबा बताएं कि ये वो नेगेटिव माइक्रोवाइटा हैं, पिशाच हैं, जो कि जहां पे भी ब्लड शेड होता है, बहुत लोग लड़ाई करते हैं, युद्ध होता है, वहां ये लोग पहुंच जाते हैं। और जब भी वहां पहुंच जाते हैं तो उस लड़ाई का रूप और भी विभत्स हो जाता है। वहां पर लड़ाई खतरनाक हो जाती है, और बहुत ही कई लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो बाबा होता है कि जो माइक्रोवाइटा है वो इस तरह से हम जो अगर हम हैं तो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, और बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव माइक्रोवाइटा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो हो सकता है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, वो इतना ज्यादा ह्यूमिलेट हो चुका था या डिप्रेशन में चला गया था कि उसको लगा हो कि मृत्यु के अलावा अब और कोई मेरे पास चारा नहीं है, तो हो सकता है इस हिसाब से कबद माइक्रोवाइटा उसके मन में आ गया, उसके आसपास आ गया, और उसके मन की वो भावना को इतना ज्यादा प्रबल कर दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। तब ऐसे व्यक्ति अगर हमारे जीवन में, हमारे आसपास में अगर कोई नेगेटिव भावना का अगर कोई मिलता है या किसी साधक के मन में आती है, तो उसे क्या करना चाहिए? जवाब बहुत ही सिंपल है, जैसे कि बाबा बोले हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बताया है, नेगेटिव माइक्रोवाइटा से जीतने का सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव माइक्रोवाइटा। और पॉजिटिव माइक्रोवाइटा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सहस्रार चक्र पर उस ध्यान करना पड़ेगा जो कि असीम है, जो निरालंब है, जो एकदम शुद्ध है, उसी का, जो सच्चिदानंद है, उसी का ध्यान करना पड़ेगा। और उस सदगुरु का ध्यान करने से क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? मनुष्य का मन जो बिल्कुल नीचे गिर चुका है, गहन अंधकार में है, उसका मन ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के उस सजीवता की तरफ जाएगा, और उस परमात्मा को प्राप्त करने से जो उसके मन में
अशुद्धियां हैं वो दूर होकर शुद्धियों में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही जो निराशावादी था, जिसका सब कुछ खत्म हो गया था, जो उसकी वृत्ति एकदम नीचे गिर गई थी, नेगेटिव हो गई थी, आशा भरी, जो उसका फूल, जिस वृत्ति का जो फूल एकदम मुड़ा गया था, उसके अंदर रस रूपी बाबा उस फूल के अंदर भर देते हैं और वो आशा से भर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति फिर दोबारा उठता है और काम करता है और जीवन के अंदर बहुत आगे तक जा सकता है। इसलिए इन्हीं शब्दों में मैं यही कहता हूं कि इन सब नेगेटिव चीजों का, नेगेटिव माइक्रोबायोटा का असर खत्म करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा साधना, सेवा करनी चाहिए, जिससे परमात्मा खुश होंगे और खुश होने से हमारा मन भी शुद्ध होगा। हमारा मन शुद्ध होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें ही हमारे पास आएगी। परमपिता बाबा की जय।